नमस्कार किसान भाइयों, ट्रैक्टर जंक्शन के साप्ताहिक बुलेटिन में आपका स्वागत है। आइए नजर डालते हैं इस सप्ताह के प्रमुख खबरों पर। सबसे पहले बात करते हैं छत्तीसगढ़ सरकार की गोधन न्याय योजना की। इस योजना के अंतर्गत पशुपालक किसानों की आय बढ़ाने के लिए किसानों से गाय के गोबर की खरीद की जाती है। अब सरकार इस गोबर से पेंट बनाने की तैयारी कर रही है, जिससे किसानों की आमदनी बढ़ सके। छत्तीसगढ़ सरकार की ओर से गोधन न्याय योजना के तहत किसानों से गोबर की खरीद कर उनकी आय बढ़ाने के प्रयास किए जा रहे हैं। राज्य की भूपेश बघेल सरकार की गोधन न्याय योजना से किसानों को अतिरिक्त आय हो रही है। वहीं गोबर से खाद बनाकर किसानों को मुहैया कराई जा रही है, जिससे प्राकृतिक खाद का उपयोग किसान कर रहे हैं। इसी कड़ी में अब राज्य की भूपेश बघेल सरकार ने गोबर से पेंट निर्माण करने का फैसला लिया है, ताकि किसान पशुपालकों से अधिक गोबर की खरीद की जा सके, ताकि उन्हें ज्यादा पैसा मिल सके। बिहार सरकार ने कृषि इनपुट सब्सिडी योजना चला रखी है। इस योजना के अंतर्गत ज्यादा बारिश से फसलों को हुए नुकसान का मुआवजा दिया जाता है। अब राज्य सरकार द्वारा इस योजना में आवेदन करने की अंतिम तिथि को 30 नवंबर तक बढ़ा दिया गया है। इनपुट सब्सिडी देने के लिए बिहार में कृषि विभाग की ओर से किसानों से आवेदन मांगे गए थे, जिसकी अंतिम तिथि 25 नवंबर 2021 थी। लेकिन राज्य के कई ऐसे किसान शेष रह गए थे जिन्होंने अब तक इनपुट सब्सिडी के लिए आवेदन नहीं किया था। इस बात को ध्यान में रखते हुए राज्य सरकार की ओर से इनपुट सब्सिडी के लिए आवेदन की तिथि को बढ़ा दिया गया है, ताकि राज्य के सभी किसानों को सरकारी सहायता मिल सके। अब इनपुट सब्सिडी या अनुदान पाने के लिए किसान 30 नवंबर 2021 तक आवेदन कर सकते हैं। उत्तर प्रदेश सरकार ने राज्य के किसानों को नया ट्रैक्टर खरीदने पर 1 लाख रुपए तक की सब्सिडी देने की घोषणा की है। इस योजना की अंतिम तिथि 30 नवंबर है। किसान भाई आवेदन कर इस योजना का लाभ ले सकते हैं। उत्तर प्रदेश सरकार की ओर से किसानों को नया ट्रैक्टर खरीदने के लिए 1 लाख रुपए तक की सब्सिडी प्रदान की जा रही है। सब्सिडी पर ट्रैक्टर खरीदने के इच्छुक राज्य के किसान इसके लिए 30 नवंबर तक आवेदन कर सकते हैं। सब्सिडी पर नया ट्रैक्टर खरीदने के लिए जिन किसानों को प्राथमिकता दी जाएगी, उनमें महिला किसान, अनुसूचित जाति व अनुसूचित जनजाति के किसानों को प्राथमिकता दी जाएगी। हालांकि योजना के तहत सामान्य वर्ग के किसानों को भी सब्सिडी का लाभ राज्य के नियमानुसार प्रदान किया जाएगा। पश्चिम बंगाल सरकार ने किसानों को आर्थिक लाभ देने के लिए कृषक बंधु योजना शुरू की है। इस योजना के अंतर्गत राज्य के 76 लाख किसानों के खातों में 2500 करोड़ रुपए ट्रांसफर किए जाएंगे। बंगाल सरकार की ओर से किसानों के लिए कृषक बंधु योजना चलाई जा रही है। इस योजना के तहत इस रबी सीजन में 76 लाख किसानों को इसका लाभ दिया जाएगा। इस योजना के तहत इन किसानों के खातों में 2500 करोड़ रुपए की राशि बंगाल सरकार की ओर से ट्रांसफर की जाएगी। इसको लेकर बंगाल की ममता बनर्जी सरकार ने पूरी तैयारी कर ली है। राज्य सरकार की ओर से प्रदेश के 76 लाख किसानों को दी जाने वाली ये राशि पीएम किसान सम्मान निधि योजना में दी जाने वाली राशि से अलग होगी। आजकल काफी किसान परंपरागत खेती छोड़कर आधुनिक खेती करके अच्छा मुनाफा कमा रहे हैं। ज्यादा से ज्यादा किसानों को आधुनिक खेती की जानकारी देने के लिए हरियाणा सरकार राज्य में 64 उत्कृष्टता केंद्र खोलेगी। हरियाणा सरकार की ओर से राज्य के किसानों को लाभ पहुंचाने के लिए हर गांव में कृषि उत्कृष्टता केंद्र खोलने का फैसला लिया गया है। गांव-गांव में कृषि उत्कृष्टता केंद्र खोलने के पीछे सरकार का उद्देश्य किसानों को कृषि की नई तकनीकों से अवगत कराना है, ताकि फसल उत्पादन के साथ ही किसानों की आय में भी बढ़ोतरी हो सके। मीडिया में प्रकाशित खबरों के अनुसार हरियाणा के कृषि एवं किसान कल्याण मंत्री जेपी दलाल ने कहा है, किसान बागवानी की नई तकनीकों को अपनाएंगे तो उनकी आय बढ़ेगी। अब तक राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय एजेंसियों की मदद से हरियाणा के भीतर कृषि के 11 उत्कृष्टता केंद्र स्थापित किए जा चुके हैं। मध्य प्रदेश सरकार द्वारा सब्जी उत्पादक किसानों के लिए एक सब्सिडी योजना शुरू की गई है। इस योजना के अंतर्गत शेडनेट, सब्जी और मसाला फसलों के उत्पादन के लिए राज्य सरकार द्वारा 50% तक सब्सिडी दी जाएगी। मध्य प्रदेश सरकार की ओर से नेट, शेड, सब्जी और मसाला फसलों पर अनुदान दिया जा रहा है। देश में फसलोत्पादन बढ़ाने के लिए सरकार की ओर से बागवानी फसलों पर जोर दिया जा रहा है। इसके लिए संरक्षित कृषि को प्रोत्साहित करने के लिए नेट शेड हाउस निर्माण को प्राथमिकता दी जा रही है। इसके लिए सरकार से अनुदान दिया जा रहा है। इसी के साथ सब्जी और मसाला फसलों पर भी अनुदान की व्यवस्था सरकार की ओर से की गई है। अगर आपके पास 1 एकड़ या उससे ज़्यादा ज़मीन है तो आप वर्मी कंपोस्ट यूनिट लगाकर सब्सिडी का लाभ ले सकते हैं। इस योजना के अंतर्गत वर्मी कंपोस्ट यूनिट लगाने में आए कुल खर्च का 75% खर्च सरकार वहन करेगी। खेतों की उर्वरा शक्ति बढ़ाने में वर्मी कंपोस्ट विशेष प्रभावशाली साबित होती है। वर्मी कंपोस्ट के फायदों की जानकारी नहीं होने के अभाव में
किसान अपने खेतों में रासायनिक खाद का उपयोग करते हैं, जबकि वर्मी कंपोस्ट रासायनिक खाद से सस्ती पड़ती है। किसान इसे अपने खेत में ही बना सकता है और मिट्टी को ज़्यादा उपजाऊ बनाकर जैविक खेती को बढ़ा सकता है। अब सरकार भी खेत में केंचुआ आधारित वर्मी कंपोस्ट यूनिट बनाने के लिए सब्सिडी दे रही है। योजना के तहत 75% सब्सिडी का प्रावधान है। तो किसान भाइयों, ये थी इस सप्ताह की प्रमुख खबरें। इनकी पूरी जानकारी आप हमारे मोबाइल ऐप और वेबसाइट पर देख सकते हैं। दोनों के लिंक दिए गए हैं। अगले सप्ताह ऐसी महत्वपूर्ण खबरों के साथ आपसे फिर मुलाकात होगी। ट्रैक्टर जंक्शन के साथ जुड़े रहने के लिए धन्यवाद।